नमस्कार साथियों, 88 क्लास में आप सभी का दोस्तों का स्वागत है। 1857 की क्रांति वाले टॉपिक पर हम अहम चर्चा कर रहे थे। हमने परिचय में बहुत अच्छी चीज़ें 1857 की क्रांति में देखी, आपको समझ में आई होंगी आशा करता हूं। और एक बार नहीं 2-3 बार इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। 1857 की क्रांति को टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और आगे में अब हम देखेंगे। हमने पूरी चीज़ें देखी, आखिर 18 क्रांति का क्या अर्थ होता है, 1857 में क्रांति क्यों हुई, अंग्रेज और राजाओं के मध्य जो संधि हुई उनके बारे में हमने चर्चा की कि कौन कौन सी संधि हुई थी, है ना। तो ये सब चीज़ों की भूमिका हमने देख ली और 1857 क्रांति के एक अहम बिंदुओं पर भी हमने चर्चा कर ली थी कि ये कांड रहे होंगे, संधियाँ कौन कौन सी हुई, जिनके जनक कौन कौन है। तो बहुत अच्छी चर्चा हमारी रही पिछली क्लास में। और अब आने वाली अगली क्लास में यानी कि अभी इसी क्लास में अब हम चर्चा करेंगे 1857 क्रांति पार्ट 2 के, और बहुत अच्छी चर्चा हम करने वाले हैं। आइए साथियों देखते हैं क्रांति की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अब धीरे धीरे हम राजस्थान की क्रांति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखना साथियों, मैं चर्चा कर रहा था राजस्थान इतिहास के बारे में, राजस्थान इतिहास के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। और राजस्थान इतिहास की अगर बात करें तो इसमें हमारे आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। तो एक क्रांति वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था काफी अहम मुद्दा है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वो देखना जरूर। और आगे वाली क्लास में बताना चाहूंगा कि क्रांति के समय राजस्थान में, प्यारे दोस्तों याद रखना है, 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी साथियों। सैनिक छावनी आप जानते हो, छावनी। तो कुल 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियों की एक बटालियन थी। और ये कौन कौन सी थी इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो कितनी सैनिक छावनियां थी प्यारे साथियों? राजस्थान की हम मैं बात करूं तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, छावनी थी। अब कौन कौन सी सैनिक छावनी है वो याद रखना। तो एक छोटी ट्रिक, ए नानी ब्याह देखने चलिए, इस प्रकार की ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ट्रिक, ए नन्नी बिहा देखने चली। कैसे मानोगे भाई साहब, ये कैसी होगी? देखिए, पहली एरिनपुरा सैनिक छावनी, न से नसीराबाद सैनिक छावनी, नी से नीमच सैनिक छावनी, बिहा से ब्यावर सैनिक छावनी, और दे से देवली सैनिक छावनी साथियों। तो ये देखना, सैनिक छावनी हो गई साथियों। कितनी हो गई रे? 4, 5 सैनिक छावनियां हो गई। कौन कौन सी होगी देखना, एक और बच गई हमारी। और देखने चली ख से खेरवाड़ा, है ना। हाँ, ये खैर है ना, इसे एक और बना देना साथियों, खेरवाड़ा। तो ये 6 राजस्थान में सैनिक छावनियां थी जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, 6 सैनिक छावनियों के आधार पर राजस्थान में क्रांति का बहुत अच्छा ये टॉपिक। और मैं आपको बता दूं साथियों, देखना इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखना, मैं यहां पे बता दूं आपको कि 4 ऐसी सैनिक छावनियां राजस्थान में जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू सैनिक थे, यानी कि भारतीय सैनिक थे। वो कौन कौन सी थी देखिए, एक तो नसीराबाद सैनिक छावनी, दूसरी प्यारे साथियों एरिनपुरा सैनिक छावनी, तीसरी प्यारे साथियों यहां पर याद रखना है नीमच सैनिक छावनी, और चौथी साथियों याद रखना है देवली सैनिक छावनी। तो ये 4 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिसमें भारतीय, इन सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक
भारतीय सैनिक कार्यरत थे। प्यारे साथियों, ये ऐसी सैनिक छावनियां हैं जिनमें भारतीय सैनिक कार्यरत थे। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये ऐसी सैनिक छावनियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन से भारतीय सैनिक कार्यरत थे। अब बची दो सैनिक छावनियां, ब्यावर और खैरवाड़ा, जिसमें भील कोर और साथियों अंग्रेजी सैनिक। देखियो, एक तो ब्यावर बच गई 5 नंबर पे, मैं थोड़ा अलग समझाते हुए लिख देता हूं आपको। 5 पे एक तो ब्यावर और 6 नंबर पे एक खैरवाड़ा। तो ये दो सैनिक छावनियां थी प्यारे साथियों। इसमें एक तो अंग्रेज सेना प्लस इनके साथ साथ भील कोर यहां पर कार्य कर रही थी अंग्रेज सेना के साथ, और एक मेर कोर या सैनिक टुकड़ी, मैं कह सकता हूं मेर कोर सैनिक टुकड़ी, ये कार्य कर रही थी। तो ये जो सैनिक थे या साथियों, इन दो सैनिक छावनियों में, इसमें याद रखना है कि जहां पर अंग्रेज सैनिक थे, यानी कि दो सैनिक छावनियां ब्यावर और खैरवाड़ा, जहां पर अंग्रेज सैनिक भी थे, भील कोर थी, मेर कोर थी, अंग्रेजों की बनाई हुई बटालियन थी, इन दोनों सैनिक छावनियों में क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। विद्रोह साथियों नहीं हुआ। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बाकी राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में से इन 4 जो सैनिक छावनी थी, इनमें क्रांति का विद्रोह हुआ, क्रांति का बिगुल बजा। लेकिन जिनमें अंग्रेज सेना थी, वहां पर विद्रोह होने का काम क्या है भाई? वहां पर तो अंग्रेज सेना है ना, तो विद्रोह वहां पर नहीं हुआ। यहां पर ये भारतीय सैनिक थे, और भारतीय सैनिकों ने ही तो क्या किया था साथियों? विद्रोह को बढ़ाया था। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं जिनमें विद्रोह हुआ? 4 सैनिक छावनियां हैं। कौन कौन सी हैं? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच और देवली। राजस्थान में ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जिसमें हिंदू सैनिक के साथ साथ यानी अंग्रेजी सेना थी, ब्यावर और खैरवाड़ा, और इन 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुआ विद्रोह की कोई भी भनक, कोई भी सूचना यहां पर नहीं लगी, यानी कि यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। याद रखने की बात है, ठीक है। इसी पॉइंट में आगे क्रांति के टॉपिक को बढ़ाते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, याद रखना है। क्या? यहां पर मैं लिख सकता हूं 1857 क्रांति, क्योंकि टॉपिक आपको पता होना चाहिए। क्रांति का टॉपिक यहां पर चल रहा है हमारा, ठीक है। क्रांति राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर साथियों, बता सकते हो क्या? कहां पर विद्रोह हुआ राजस्थान में सर्वप्रथम? कौन बताएगा? राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह नसीराबाद सैनिक छावनी होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद सैनिक छावनी से विद्रोह की शुरुआत होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि राजस्थान में जो सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, तो कौन सी राजस्थान में? सर आपने 6 सैनिक छावनियां बताई, तो इनमें से 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ, 2 में नहीं हुआ। लेकिन इन 4 में से सबसे पहले जो विद्रोह राजस्थान में हुआ है, वो सबसे पहले विद्रोह होने वाली जो रियासत है, वो कौन सी रियासत है साथियों? यही रियासत है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण पर्सन मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं। 1857 की क्रांति में मैं राजस्थान की बात करूंगा साथियों, यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? शहीद, तो राजस्थान का प्रथम शहीद का कहलाने वाला वो क्रांतिकारी, वो कौन सा है? 1857 क्रांति के समय भारत की बात नहीं कर रहा, मंगल पांडे मत सोचना मैं भारत नहीं लिखा है साथियों, क्योंकि मंगल पांडे भारत के हैं, और मैंने 1857 क्रांति राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? आप मुझे बताओगे कि वो व्यक्ति कौन है और वो व्यक्ति कहां का था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल साथियों, आपको उस व्यक्ति को याद करना है। उस व्यक्ति का नाम है अमरचंद भाटिया। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। क्या नाम है साथियों? अमरचंद
भाटिया। अमरचंद भाटिया ये व्यक्ति राजस्थान में हुई क्रांति में पहली बार फांसी पर चढ़ा था। सबसे पहले इसको शहीद का दर्जा मिला हुआ है। इसको क्या दी गई थी साथियों? फांसी दी गई थी, और फांसी भी इसको पेड़ पर लटका कर दी गई थी। ये बात भी आपको भली भांति याद होनी चाहिए कि पेड़ पर इसको क्या दे दी गई थी साथियों? फांसी दे दी गई थी पेड़ पर, है ना। तो बिल्कुल आपको ये पता होनी चाहिए ये चीज कि वह व्यक्ति कौन सा है। तो वो व्यक्ति अमरचंद भाटिया है जिसको फांसी की सजा दी गई थी, भी पेड़ पर लटकाकर। कहां का था ये व्यक्ति? कौन बताएगा? चलो बताइए, ये व्यक्ति कहां का था? तो ये व्यक्ति साथियों बीकानेर का था, और 22 जून 1857 ईस्वी को इसको फांसी दे दी गई थी। अमरचंद भाटिया कहां के हैं साथियों? बीकानेर से संबंध रखते हैं, और इनको 22 जून 1857 ईस्वी को कौन सी सजा दे दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। यही व्यक्ति जो है ये राजस्थान की 1857 क्रांति का क्या कहलाता है साथियों? भामाशाही कहलाता है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने प्यारे साथियों आपको पता है क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता करने के कारण ये राजस्थान की क्रांतिकारियों का क्या कहलाता है? भामाशाही कहलाता है ना। बिल्कुल भामाशाह कहलाता है। इसने खजाने को लुटवा दिया था भाई साहब, क्या ही बताएं आपकी। इस क्रांतिकारी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, है ना। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, उनमें बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको अमरचंद भाटिया की। तो मैं लिख सकता हूं कि राजस्थान की 1857 क्रांति का भामाशाह कौन कहलाता है? ये भी अमरचंद भाटिया के ही सम्मान में इस बात को बताया जाता है कि राजस्थान की क्रांति का क्या कहलाता है साथियों? भामाशाह भी कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर बनेगा। और राजस्थान का मंगल पांडे भी कौन कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। तो एक और याद रखना है, इसी को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे भी इसे ही कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे, और वो भी किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे वो ब्राह्मण सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना किया था। और भारत की क्रांति के सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे थे। तो राजस्थान के मंगल पांडे जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? भामाशाह साथियों आपको पता है अमरचंद भाटिया को। और राजस्थान की क्रांति के प्रथम शहीद भी किसे कहा जाता है? वो भी साथियों किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। ये अमरचंद भाटिया कहां से थे? ये बीकानेर से थे साथियों। और आपको मैं बता दूं इनका जन्म 1793 ईस्वी में होता है, और इन्हें 1857 ईस्वी में फांसी की सजा देकर और क्रांतिकारी का नाम दिया जाता है। क्रांतिकारी पहला शहीद होने वाला ये व्यक्ति बीकानेर का था, अमरचंद भाटिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों बात आपको याद रखनी पड़ेंगी, याद रखना है। हाँ चलो, और बताओगे? बताओ, राजस्थान की 1857 क्रांति के सबसे जवान, सबसे युवा क्रांतिकारी कौन है? कौन बताएगा मुझे? बताइए। चलो मैं आगे तुम्हारे लिए लिख देता हूं, बहुत अच्छे फैक्ट चल रहे। आपको क्रांति शुरू होने से पहले चीजें याद रखनी पड़ेंगी सारी, है ना। देखिए आगे देखिए, राजस्थान 1857 क्रांति के सबसे युवा क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो राजस्थान में 1857 की जो मैं सामने सारी पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेंशन। लेकिन अभी मैं आपको बहुत डीप मैटर पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी परीक्षा से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे अपनी क्लास से। इनको आप याद करते जाइए, लिखते जाइए, मजे लेते जाइए क्लास के। आपको कोई भी दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ये टॉपिक पढ़ने के बाद। तो बताइए सबसे युवा क्रांतिकारी कौन थे? आपको बताना पड़ेगा साथियों। सबसे युवा क्रांतिकारी हेमू कालानी थे साथियों। और टोंक का रहने वाला ये व्यक्ति जो सबसे युवा क्रांतिकारी था, और इसका नाम क्या है साथियों? इसका नाम है हेमू, और हेमू कालानी। हेमू कालानी नाम का ये लड़का, और ये कहां का था साथियों? ये टोंक का था ये लड़का। और ये राजस्थान की 1857 की क्रांति का मेरे प्यारे दोस्तों सबसे युवा क्रांतिकारी था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं तुमसे पूछूं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? प्यारे साथियों याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत
कब होती है, कब होती है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कब होती है। तो वो दिन कौन सा था? वो दिन साथियों 28 मई 1857 ईस्वी का था और गुरुवार का दिन था जिस दिन ये क्रांति की शुरुआत हुई। तो तिथि याद रखनी है 28 मई। प्यारे साथियों क्या याद रखनी है? तिथि याद रखनी है आपको 28 मई 1857 ईस्वी। और वार कौन सा साथियों? वार था गुरुवार। ये बात बहुत अच्छे से तुम्हें याद रहनी चाहिए कि राजस्थान की क्रांति की शुरुआत यहां से होती है। ठीक है। तीसरी चीज महत्वपूर्ण, क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह होता है, किसी भी हम जो क्रांति करते हैं या कोई भी हम आंदोलन करते हैं उसका एक लोगो होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है, जिससे, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सब चीजें हैं, पहले ये सब चीज नहीं थी, तो एक क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था जिसे हम कमल का फूल और रोटी या चपाती कह सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा आपके लिए क्रांति का प्रतीक चिन्ह। देखिए साथियों, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या क्या था? एक तो कमल का फूल, कमल का फूल, और एक साथियों रोटी या चपाती भी शब्द लिख सकते हैं एग्जामिनर, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप भली भांति जानते हो रोटी और चपाती एक ही बात है। तो ये क्रांति का क्या था? प्रतीक चिन्ह था प्यारे साथियों, है ना। तो बिल्कुल आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। तो कमल का फूल तो जो सैनिक छावनियां थी, यानी सैनिकों का एक प्रतीक था, उन सैनिकों के पास भेजा जाता था कमल का फूल जो क्रांति में शामिल हो जाते हैं। जो व्यक्ति के हाथ में कमल का फूल था या जिस सैनिक टुकड़े में कमल का फूल एक्सेप्ट किया गया था, वो मान लो वो सैनिक टुकड़ी क्रांतिकारी सैनिक टुकड़ी होगी, है ना। तो यहां पर दो शब्द अपने सामने आए हैं। एक शब्द आया है कमल का फूल, और प्यारे साथियों एक शब्द आया है रोटी। तो देखिए कमल का जो फूल है, इसका मतलब ये था कि कमल का फूल जो था ये सैनिकों को समर्पित था। समर्पित यानी कि सैनिक अगर विद्रोह करेंगे कमल का फूल, और रोटी थी वो गांव के एक चौकीदार से दूसरे चौकीदार तक, यानी कि एक चौकीदार को रोटी देकर कहा कि आपको ये क्रांति की पीछे क्रांति हो रही है और पूरे गांव में ये बताना है कि रोटी आई है, तो यानी क्रांति का प्रतीक आया है, आपको क्रांति के लिए तैयार होना है। और एक गांव से दूसरे गांव तक जो चौकीदार रोटी लेकर जाता था, तो मानो क्रांति की जो सूचना है वो एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचनी चाहिए थी। तो ये कमल का फूल और रोटी ये क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे, और एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी और एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक पहुंचने के लिए प्यारे साथियों क्या कमल का फूल यहां पर। तो ये क्रांति के शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें सर नसीराबाद पढ़ाने से पहले और कुछ महत्वपूर्ण बातें चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में क्या कुछ एजेंसियां थी, जो अंग्रेजों की एजेंसियां थी। वो कौन कौन सी थी, यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये 1857 की क्रांति की कुछ एजेंसियां जो अंग्रेज चला रहे थे, तो वो कौन कौन सी एजेंसियां चला रहे थे और किन किन एजेंसियों पर क्या क्या था वो पता होना चाहिए साथियों। राजपुताना स्टेट एजेंसी जो उदयपुर में चल रही थी, ये याद रखना है। पहली तो थी कौन सी, राजपुताना स्टेट एजेंसी। और ये राजपुताना स्टेट एजेंसी कहां चल रही थी साथियों, ये उदयपुर में। और इस राजपुताना स्टेट एजेंसी के जो मेन जो अधिकारी थे वो थे यहाँ के पीए यानी कि मेजर सावर्स। कौन थे साथियों, मेजर सावर्स। तो मेजर सावर्स राजपुताना रेजिडेंसी के यहाँ पर, राजपुताना स्टेट एजेंसी जो चल रही थी वो उदयपुर में चल रही थी साथियों ना। राजपुताना स्टेट एजेंसी जोधपुर थी, एक कौन सी थी साथियों, यहां पर याद रखना है। एक थी राजपुताना स्टेट
एजेंसी, और ये कौन सी है साथियों, ये जोधपुर है, जोधपुर। और यहाँ के जो मेन थे वो थे मेक मोशन। कौन थे साथियों, मेक मोशन। मेक मोशन यहाँ के पीए भी थे, और इस एजेंसी को चलाने वाले जो जोधपुर में अंग्रेजों की एजेंसी चला रहे हैं वो मेक मोशन है साथियों, यहाँ एजेंसी को चलाने वाले। याद रखने की बात है। आगे वाली राजपुताना स्टेट एजेंसी जोधपुर, सॉरी यहाँ पर जोधपुर, हाँ बिल्कुल, ये स्टेट एजेंसी जोधपुर, और जिसके मेक मोशन हो जाएंगे साथियों। और राजपुताना स्टेट एजेंसी कौन सी, जयपुर। प्यारे दोस्तों याद रखना पड़ेगा, एक राजपुताना स्टेट एजेंसी कहां पर चल रही थी, जयपुर में भी, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, राजपुताना स्टेट एजेंसी। और ये स्टेट एजेंसी कहां पर थी साथियों, ये जयपुर में थी। और जयपुर में जो चला रहे थे वो कौन थे, मेजर, और मेजर का नाम था ईडन, मेजर ईडन। मेजर इर्डन जो थे वो यहां पर जयपुर की राजपुताना स्टेट एजेंसी चला रहे थे। तो ये कुछ सैनिक ऐसी अंग्रेजों की एजेंसियां थी, जैसे जोधपुर में चल रही थी, कोटा में, हर जगह चल रही थी। लेकिन मैं एक डायग्राम से आपको और समझा देना चाहता हूं कि ये एजेंसियां थी साथियों, है ना। तो महत्वपूर्ण चीज है साथियों। और मैं अब एक आप लोगों के लिए एक विशेष डायग्राम बना रहा हूं 1857 क्रांति की छावनियों का, जिसमें बताऊंगा कि कौन सी सैनिक छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी कार्य कर रही थी और कौन सी सैनिक छावनी की क्या विशेषता रही है इस 1857 क्रांति में। ये डायग्राम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस डायग्राम को हूबहू बिल्कुल याद भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर लेना है साथियों, ठीक है। क्या है डायग्राम, समझिए, बहुत अच्छे से समझिए इन चीजों को प्यारे दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, सबसे पहले अपने को कुछ क्रम संख्याएं लिखनी है। क्रम संख्या अपने को महत्वपूर्ण करके लिखनी है। उसके बाद अपने को राजस्थान की क्या लिखनी है, सैनिक छावनी, सैनिक छावनी, छावनियां जो हमने अभी देखी 6 सैनिक छावनियां थी। उसके बाद हमें लिखनी है सैनिक छावनियों में सेना, सैनिक छावनी, बटालियन, बटालियन, कौन सी सैनिक छावनी कौन सी बटालियन थी। और एक हमें याद रखना है सैनिक छावनी की क्या दोस्तों, विशेषता क्या थी, विशेषता, विशेषता, इस सैनिक छावनी की क्या विशेषता है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं देखिए। क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 1 की बात करूं तो राजस्थान में एक सैनिक छावनी थी प्यारे दोस्तों। उस सैनिक छावनी का बाद है नसीराबाद, अजमेर में है। यहां पर क्या नाम है, नसीराबाद। तो याद रखना नसीराबाद। और नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी ये कहां पर थी, ये अजमेर में थी साथियों। कहां पर, अजमेर में। इस सैनिक छावनी में सैनिक बटालियन कौन सी थी, एक तो 15वीं और एक 30वीं बीएनआई, बीएनआई। और बीएनआई की मैं एक बार फुल फॉर्म लिख रहा हूं, आपको बार बार याद रखनी है। बीएनआई का मतलब है बंगाल नेटिव, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। बाकी बीएनआई से आप समझ जाओगे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे वो कहां पर थे, नसीराबाद में थे। और नसीराबाद सैनिक छावनी कहां पर पड़ती है साथियों, अजमेर में पड़ती है। और इस सैनिक छावनी की विशेषता क्या रही कि क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो इसी सैनिक छावनी से हुई थी साथियों। और यहां पर याद रखना है क्रांति, और क्रांति की क्या मानी जाती है, सैनिक छावनी से शुरुआत मानी जाती है। ये इस सैनिक छावनी की एक अच्छी विशेषता है जो आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो बताइए कोई दिक्कत है भाई। चलो नेक्स्ट, नीमच, नीमच सैनिक छावनी साथियों, है ना। तो नीमच जो सैनिक छावनी है वो पहली बात तो आपको याद रखनी है, नीमच एमपी में पड़ता है। तो दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 नंबर की अगर मैं बात करूं यहां से, अरे भाई साहब समझो चीजों को, हाँ जी, देखिए 2 नंबर पर बात करूं तो 2 नंबर पर है नीमच, नीमच सैनिक छावनी एमपी में। सर ये एमपी की नीमच सैनिक छावनी यहाँ पर क्या कर रही थी, है ना। आप तो राजस्थान में बता रहे हो, राजस्थान में भाई साहब ये पहले राजस्थान के ऊपर ही इस नीमच सैनिक छावनी को पूरा बनाया गया था और राजस्थान के अंडर में ही ये कार्य कर रही थी। क्योंकि जो नीमच सैनिक छावनी है इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी वो कोटा कंटिनेंट बटालियन थी प्यारे दोस्तों, याद रखनी है। कौन सी थी, यहां पर कोटा कंटिनेंट बटालियन, बटालियन।
कोटा कंटिनेंट बटालियन थी। और इसकी विशेषता ये थी कि ये कोटा कंटिनेंट बटालियन ये मेवाड़ बहुत बड़ा क्षेत्र था, मेवाड़ पर क्या रखती थी, नियंत्रण रखती थी प्यारे दोस्तों। तो मेवाड़ नियंत्रण के लिए जो सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों ने लगा रखी थी, जो बटालियन अंग्रेजों ने बना रखी थी, वो नीमच एमपी नीमच सैनिक छावनी में, जहां पर कोटा कंटिनेंट बटालियन के सैनिक थे। और ये सैनिकों का एक ही कार्य था कि मेवाड़ पर नियंत्रण रखने का कार्य इस नीमच सैनिक छावनी की बटालियन पर था। तो ये विशेषता थी और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए तीसरी पर बात करते हैं, देवली। और देवली में प्यारे दोस्तों याद रखना, एक सैनिक छावनी तीसरे नंबर की देवली, यहां से आपको याद रखना है देवली। और देवली तो कहां पड़ता है, देवली टोंक में पड़ता है गुरुजी, टोंक में पड़ता है। सर इस देवली सैनिक छावनी में विद्रोह जरूर हुआ था। और देवली सैनिक छावनी में प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी सैनिक बटालियन थी, कोटा कंटिनेंट के यहां पर सैनिक थे। और आपको याद रखना है सबसे छोटी सैनिक टुकड़ी थी वो यही थी साथियों, कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे यहां पर भी। और कोटा कंटिनेंट बटालियन थी। और यहां पर विशेषता में याद रखना है सबसे छोटी सैनिक टुकड़ी थी साथियों, सैनिक टुकड़ी। तो सबसे छोटी सैनिक टुकड़ी जो थी वो कोटा में ही थी। आपको ये 4-5 बातें यहां से प्रश्न बनते हैं भाई साहब, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। और ये ही प्रश्न हमें परीक्षा में परेशान करते हैं, क्योंकि नसीराबाद सैनिक छावनी सबके याद है बच्चों के। लेकिन ये दो प्रश्न है ना, ये विशेषताओं वाले, ये सैनिक बटालियन वाले, ये प्रश्न ही तो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आपको एरिनपुरा बताऊंगा, जहां पर जोधपुर लीजियन काम कर रही थी साथियों, एरिनपुरा। क्या चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर की हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे सैनिक टुकड़ी की बात करेंगे, एरिनपुरा। और एरिनपुरा सैनिक छावनी सबसे पहले तो सर कहां पड़ती है ये हमें पता होना चाहिए। तो एरिनपुरा की बात करें तो साथियों एरिनपुरा पाली में पड़ता है। कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है एरिनपुरा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो थी जोधपुर लीजियम के जो सैनिक थे वो कार्यरत थे। एरिनपुरा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाली में पड़ता है। और यहां पर जोधपुर लीजियन के सैनिक यहां पर कार्यरत थे प्यारे साथियों। और यहां विशेषता यह है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह, राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह अगर कहीं हुआ है तो वो बड़ा विद्रोह कहां पर हुआ है, वो बड़ा विद्रोह इसी सैनिक बटालियन में हुआ है, एरिनपुरा, जो पाली के यानी जोधपुर लीजियम के थे। ठाकुर कुशाल सिंह वगैरह की पूरी घटना, आहुआ का किला है ना, वहां पर बिल्कुल मैगमोसन का सर लटकाया गया था, वो पूरी घटना वो पूरी एरिनपुरा के सैनिक छावनी की तो है। तो वो सबसे बड़ा राजस्थान में अगर कहीं विद्रोह हुआ है तो प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा विद्रोह एरिनपुरा में हुआ है ना, याद रखने की बात है। और अब आगे सर ब्यावर और मेरवाड़ा बटालियन थी ब्यावर में, है ना, याद रखना, जहां पर विद्रोह ही नहीं हुआ। तो 5 नंबर पर बात करें ब्यावर। और ब्यावर तो आपको पता है अजमेर का क्षेत्र था, अजमेर का। और यहां पर मेरवाड़ा बटालियन थी, मेरवाड़ा बटालियन थी। और यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। तो विद्रोह हुआ ही नहीं इसमें, तो हम आगे बताएं क्या इसकी विशेषता, जहां पर कोई कार्य हुआ ही नहीं। और लास्ट में आपको अच्छे से पता है खैरवाड़ा, 6 नंबर पर कौन सा है साथियों, खैरवाड़ा। बटालियन का नाम खैरवाड़ा है। कौन मित्र बताएगा कि बटालियन ये जो खैरवाड़ा है ये कहां की है, ये बताइए कौन बताएगा। ये उदयपुर की है। और यहां पर मेवाड़ की कौन सी साथियों, भीम कोर, MBC जो मेवाड़ की सेना थी वो कार्यरत थी, है ना। तो खैरवाड़ा कहां पर है साथियों, उदयपुर। और यहां पर MBC मेवाड़ भील कोर, इसका पूरा नाम है मेवाड़ भील कोर, कार्यरत थी। और यहां पर भी विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान की, और इन 6 सैनिक छावनियों की जो विशेषता मैंने बताई है ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता देने वाली है। इन 6 सैनिक छावनियों की विशेषता आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है प्यारे दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना है कि 6 सैनिक छावनियां कौन सी थी, कौन सी में कौन सी बटालियन थी, किसकी क्या विशेषता है। ये डायग्राम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद करेंगे। बोलो क्लियर, यहां पर कोई समस्या।
आगे चलें क्या, बताओ आगे की बातें करें क्या 1857 क्रांति की, है भाई। अब मैं कुछ रियासतें लिखवाऊंगा जिनके पीए मैं आपको लिखवाऊंगा। पीए का मतलब जानेंगे पॉलिटिकल एजेंट। पीए जो एजीजी सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था अंग्रेजों का, वो दिल्ली में बैठता था, जिसको जीजी कहते हैं, गवर्नर जनरल कहते हैं। गवर्नर जनरल के एजेंट जो थे वो एजीजी थे, हर राज्य में बैठते थे, और एजीजी के एजेंट जो थे वो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। तो ये अब मैं कुछ रियासतें ऐसी है राजस्थान की जो महत्वपूर्ण रियासतें थी और उनके पीए कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो मैं कुछ रियासतों और उनके पीए के बारे में आपको बताने वाला हूं। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हुई है तो चलिए आगे की बात करते हैं साथियों। और आगे क्या महत्वपूर्ण है देखिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1857 क्रांति के समय, क्रांति के समय, क्रांति के समय राजस्थान, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों के पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, जैसे कि एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं कौन कौन से। ये देखिए पीए, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेवाड़, मेवाड़, तो मेवाड़ रियासत के जो पीए थे वो पीए कौन थे, उनका नाम आता है मेजर सावर्स, सावर्स। तो मेजर सावर्स जो थे वो मेवाड़ रियासत के क्या थे साथियों, पीए थे। यहां पर याद रखना है मेजर सावर्स जो थे वो मेवाड़ रियासत के क्या थे, पीए थे। ठीक है साथियों। हाँ, कोटा, कोट में क्या होता है, देखो सावर्स, मेजर सावर्स को याद कैसे करें भाई, उदयपुर, मेवाड़ रियासत, उदयपुर झीलों की नगरी कहलाती है और झीलों में पानी होता है और पानी का इसमें आता है सावर में, सावर जो होता है ना, सावर जिससे आप नहाते हो, सावर में पानी आता है, तो मेजर सावर्स है ना, याद रखने ना। उसके बाद साथियों कोटा, कोटा, अच्छा बताइए कोट में क्या लगते हैं, बटन लगते हैं। तो गुरुजी कोटा के जो पीए होंगे वो कोटा के पीए कौन होंगे, कोटा के पीए मेजर बर्टन होंगे, मेजर बर्टन। तो बर्टन बटन एक ही तो बात है, कोट में बटन और बटन, तो कोटा और कोटा के पीए कौन हो जाएंगे, मेजर बर्टन। ठीक है। जोधपुर, जोधपुर की बात कर लेते हैं, जोधपुर को भी याद कर लेते हैं। ये लीजिए गुरुजी जोधपुर की बात करो आप, तो जोधपुर, और जोधपुर के जो पीए थे, अच्छा बताइए अब मुझे बताइए एक बात, जोधपुर, मैं जोधपुर की बात कर रहा हूं, जोधपुर को सन ऑफ सिटी भी कहते हैं लेकिन जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, ब्लू है ना। ब्लू आसमान जब रहता है जब सबसे साफ मौसम हो, मौसम, मौसम की बात करें तो नीला आसमान या ब्लू सिटी जोधपुर, नीला आसमान कब रहेगा, साफ मौसम हो, मौसम। तो मेजर मेक मोशन, मेक मोशन कहां की बात करेंगे, तो देखना यहां से याद रखना है साथियों, मेजर मेक मोशन, मेक मोशन। तो मेजर मेक मोशन जो हैं वो कहां के पी आ जाएंगे, ये जोधपुर के पी आ जाएंगे। चलिए और बात कर लेते हैं, जयपुर की बात कर लेते हैं, जयपुर की है ना, जयपुर वालों जयपुर की बात कर लेते हैं, जयपुर के पीए। अरे बताइए जयपुर में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं, सर जयपुर में तो गली गली में गार्डन है, गार्डन, छोटे छोटे गार्डन बने हुए ना सरकार ने, है ना, शुद्ध वातावरण में खूब सारे गार्डन बनाए गए। तो मेजर के में यहां पर पीए कौन होंगे, मेजर ईडन, ईडन, ईडन गार्डन से गार्डन याद आ जाएगा, तो मेजर ईडन याद रखना है। जयपुर के पीए कौन होंगे, मेजर ईडन, ईडन है ना। तो मेजर ईडन जो होंगे वो जोधपुर के यहां पर क्या हो जाएंगे साथियों, पीए हो जाएंगे। अब और बात कर लेते हैं, चलो सिरोही की बात करें, सिरोही, तो सिरोही की बात करें तो सिरोही में देखिए रोही, ही से होल है ना, तो कौन हो जाएंगे, मेजर, मेजर का नाम होगा होल, मेजर होल। ये कहां के हो जाएंगे, सिरोही के हो जाएंगे। चलो बात कर लेते हैं भरतपुर की, भरतपुर, और भरतपुर के जो पीए होंगे साथियों ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी के मुताबिक मैं अगर भरतपुर के तुम्हें पीए बताऊं तो कौन होंगे, मोरिसन, कौन होंगे साथियों, मोरिसन याद रखना है, कौन होंगे साथियों, मोरिसन। ये मोरिसन जो है भरतपुर के। तो ये राजस्थान की कुछ ऐसी रियासतें जिनके पीए आपको याद रखने हैं, ये राजस्थान की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रखनी है 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले।
मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी साथियों आपको, है ना। ये मेवाड़, कोटा, जोधपुर रियासतें और इन रियासतों के पीए कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये बहुत भली भांति अच्छे से महत्वपूर्ण करके आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। चलो याद हो जाएंगी आपको। लेकिन अब ये याद होने के बाद कई बार ऐसा होता है प्यारे दोस्तों कि एक अच्छा लेवल का जो प्रश्न बनता है, अच्छे लेवल का प्रश्न में कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज पूछी जाती है। पूछ लेगा आपसे, राजस्थान में खूब सारी रियासतें थी, 1857 की क्रांति के समय इस रियासत का राजा कौन था? मान लीजिए मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, है ना, जयपुर, टोंक, सिरोही, सब रियासत जो राजस्थान में 19 लगभग रियासतें थी राजस्थान में उस समय की। तो समकालीन जो शासक पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और मैं चाहता हूं कि मैं एक ही स्लाइड पर तुम्हें पूरे समकालीन शासक लिखवा दूं, एक रियासतों के एक ही झटके में। तो बताइए, खुशी की बात होगी तुम्हारे लिए, है ना, होगी, बिल्कुल खुशी की बात होगी, और खुशी की बात को तुम खुशी से ही होगे। तो अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्रांति में, क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान की रियासतें व उनके शासक, और शासक कब के? 1857 की क्रांति के समकालीन हर रियासतों के शासक कौन थे, ये अभी याद करवाने वाला, है ना। खुश हो जाइए बिल्कुल, और हेडिंग लगा दीजिए बिल्कुल साथियों, यहां पर हेडिंग लगाओगे आप 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के समय, या मैं लिख सकता हूं समकालीन राजस्थान की रियासतों के शासक। राजस्थान की जो उन रियासतों के क्या पता होना चाहिए हमें, शासक कौन कौन थे। अरे प्रश्न कहां से आएगा? हमसे पूछे, बता दोगे तुम, बड़ी आसानी से आंसर दोगे, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में 1857 क्रांति के समकालीन रियासतों के शासक, बताइए कहां से शुरू करें? तुम कहो वहां से शुरू करेंगे, एक एक करके सबको निपेट देंगे साथियों। और चलो शुरुआत करते हैं अपनी 1 नंबर की रियासत कोटा से। कौन से? कोटा। लिखते जाइए, है ना, कोटा के चलो कोटा से शुरुआत करते हैं, 1 नंबर से। 1 नंबर से बात करते हैं। कोटा रियासत के थे राम सिंह सेकंड। 2 नंबर पे शांति से लिखते जाइए, बताइए दोस्तों, जोधपुर तख्त सिंह। 3 नंबर पे स्पेस नहीं रहेगा ना, आगे स्लाइड को थोड़ा छोटा कर, तख्त सिंह। अरे इनका करो कुछ, क्या क्या? हाँ भाई देखिए, बात करें कहाँ की? बात करें मेवाड़। स्वरूप सिंह मेवाड़ के थे, ठीक है। 4 नंबर पर बात करें साथियों कहाँ की? भरतपुर। अगर भरतपुर की बात करें, धौलपुर से पहले भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह भरतपुर के। लिखते जाइए इन सबको। भरतपुर के कौन आगे? जसवंत सिंह आगे प्यारे दोस्तों। उदयपुर के हो गए, जयपुर के लिख दिए राम सिंह कछवाहा, जयपुर के हो गए, सिरोही के शिव सिंह हो गए। सारी चीज याद रखनी है आपको। 5 नंबर पर याद रखना है जयपुर के हो गए राम सिंह कछवाहा, क्योंकि कछवा वंश था, ठीक है। 6 नंबर पर हो गई सिरोही के हो गए भाई साहब 1857 की क्रांति के समय शिव सिंह गुरुजी याद रह जाएगा। सह सिरोही, शिव सिंह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे सिरोही के बाद रियासत देखो, क्रम से ही ले लेते हैं अपन आगे की वाली की भी रियासतों को, है ना। तो सिरोही के बाद क्या याद रखना है? जैसलमेर, रणजीत सिंह, प्रतापगढ़, दलपत सिंह, सही हो गया ना। 7 जैसलमेर। 8 नंबर पर प्रतापगढ़, दलपत सिंह प्रतापगढ़ के, है ना। प्रतापगढ़ के कौन हो गए साथियों? याद रह जाएंगे ना, दलपत सिंह। और जैसलमेर के रणजीत सिंह, याद रखना जैसलमेर के कौन थे? रणजीत सिंह भाई साहब हमारे जैसलमेर के थे, ठीक है। उसके बाद एक स्लाइड पर आएगी, ये लोग पहले बना लेते हैं, बाकी स्पेस बच जाए अपना।
उसके बाद देखिए आगे की बात करें, आगे की क्या बात करेंगे गुरुजी? धौलपुर भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह। देखो धौलपुर भगवंत सिंह, बीकानेर सरदार सिंह और सरदार सिंह कहां के हो गए? हमारे बीकानेर के। ठीक है, 11 नंबर पर बात करें साथियों, करौली मदनपाल टोंक नवाब वजीरदुल्ला, है ना? करौली मदनपाल टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की टोंक, याद रखना ना। नवाब वजीरदुल्ला नवाब वजीरदुल्ला, मदनपाल के बाद टोंक। ये राजस्थान की प्यारे दोस्तों एकमात्र कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी, टोंक। बूंदी के राम सिंह हाड़ा, ये पे लिख देता हूं मैं, और बूंदी के थे साथियों राम सिंह हाड़ा, राम सिंह कौन थे? हाड़ा, है ना? अलवर 14 नंबर पर लिख देता हूं प्यारे दोस्तों, अलवर के विनय सिंह, अलवर रियासत के कौन थे? विनय सिंह थे अलवर रियासत के प्यारे दोस्तों। कितनी हो गई रे? 14 रियासतें होगी। उसके बाद झालावाड़ पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, है ना साथियों? याद करते रहना। उसके बाद बांसवाड़ा लक्ष्मण स्वरूप, बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण स्वरूप, तो लक्ष्मण स्वरूप याद रखना। हाँ, बांसवाड़ा के हो गए हमारे लक्ष्मण स्वरूप। डूंगरपुर के उदय सिंह हो गए साथियों 17 नंबर पे, डूंगरपुर के कौन हो गए? उदय सिंह हो गए। तो ये बात भी अपने को बहुत अच्छे से, डूंगरपुर के कौन हो गए प्यारे दोस्तों? उदय सिंह हो गए। याद रहेगा क्या बताओ? हाँ भाई साहब, बिल्कुल सर याद रहेगा। प्रतापगढ़ के लिखवा दिया ना मैंने, प्रतापगढ़ कौन? हाँ, दलपत सिंह हो गया। ठीक है, दलपत सिंह। ये सारे, तो ये राजस्थान की वो रियासतें जहां पर क्या थे साथियों? शासक थे। तो ये प्रश्न कैसा भी पूछे आपसे, राजस्थान के निम्न में से कौन सी रियासत थी जहां पर ये शासक थे, बड़ी आसानी से तुम आंसर दोगे कि इस रियासत के ये शासक थे साथियों। 1857 क्रांति। अब अगला पॉइंट चलेंगे राजस्थान में 1857 क्रांति के तत्कालीन कांड, और यहां से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात, क्रांति पढ़ने से पहले जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आपको टकूटक याद होनी चाहिए, और फिर क्रांति आपको एक भाषा में समझा दूंगा, एक कहानी में पूरी क्रांति में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, उसके लिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। नमस्कार सभी दोस्तों को।